हेलो दोस्तों, एलएलबी 6 सेमेस्टर जनरल इंग्लिश और लीगल लैंग्वेज के सभी विधिक शब्द जो कि सीएलपी से हैं इस वीडियो में है। आप देखिएगा, इनको कंफर्म करिएगा। परीक्षाएं नज़दीक हैं, इससे बहुत बड़ा सहारा आपको एग्जाम में मिलेगा और कई सारे शब्द आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, देखेंगे। नंबर 1 से एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंसिट रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमेंसिट रिया का मतलब क्या होता है, देखेंगे। द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद ए गिल्टी इंटेंट। केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। सेकेंड, एड इंटरम मीन्स द मीन टाइम, अंतःकालीन। Number third, amicus curiae. Amicus curiae means friend of the court, one who voluntarily or in invitation of the court and not on instructions of any party helps the court in any judicial proceeding. न्याय मित्र. Number four, animus digerendi. Animus digerendi means intention of desert, अभित्यजन का आशय। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर। सारे के सारे शब्द सीएलपी से हैं और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में 4-6 अंक भी मिल गए तो बैक से बच जाओगे। नेक्स्ट देखेंगे एनिमस पॉसिडेंडी। एनिमस पॉसिडेंडी मीन्स द इंटेंशन ऑफ पोसेसिंग, कब्जे का आशय। नेक्स्ट देखेंगे, वीडियो पूरा सुनिएगा, सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। एक्टस लेगिस नेमिनी एस्ट डेमिनस। एक्टस लेजिस नेमिनी एस्ट डेमनोसस मीन्स एन एक्ट इन लॉ शैल प्रेजुडिस नो मीन। विधिक कार्य से किसी को हानि नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर, एक्टस क्यूरे निमिनेम ग्रेवेबिट मीन्स एन एक्ट ऑफ द कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो मीन। न्यायालय के कार्य से किसी को हानि नहीं होती है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट देखेंगे खा कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर मीन्स लेट द परचेसर बीवेयर, यानी क्रेता सावधान रहे। कैविएट एम्प्टर मीन्स क्रेता सावधान रहे। नेक्स्ट नंबर सेकेंड, डी फैक्टो। डी फैक्टो मीन्स इनफैक्ट, यानी वस्तुतः, बहुत ही भाषा में यूज होता है। डी जूरे मीन्स इन लॉ, यानी विधितः। डी नोवो मीन्स ए न्यू, नए सिरे से। नंबर का देखेंगे एक्स पार्टी, बोलते हैं कभी कभी कि मुकदमा एक्स पार्टी हो गया। नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी, एक्स पार्टी हो जाता है। समथिंग डन और सेड बाय द पर्सन नॉट इन प्रेजेंस ऑफ हिज अपोजिट, यानी एक पक्षीय या एक तरफा। नेक्स्ट नंबर, इन रेम मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग डन और डायरेक्टेड विद रेफरेंस to no specific person or with reference to all whom it might concern, यानी सर्व संबंधी। ज्ञान देखेंगे इंटर एलिया। इंटर एलिया मीन्स अमंगेस्ट अदर थिंग्स, अन्य बातों के साथ साथ। नेक्स्ट देखेंगे लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी मीन्स सिग्निफाइज ए राइट टू बी हियर्ड, सुने जाने का अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे एनिमस डोमिनी। एनिमस डोमिनी का मतलब क्या है, ये देखो, कब्जे की परिभाषा है एनिमस डोमिनी, ध्यान से देखिएगा। एनिमस डोमिनी मीन्स द इंटेंशन ऑफ द पोसेशन एंड ऑनरशिप बाय द एंट्री और यूजर, आधिपत्य का आशय। धारणाशय एनिमस, यानी कब्जा का एक आवश्यक तत्व है। कब्जे के आशय का तात्पर्य है कब्जा धारक के व्यक्तिनिष्ठ तत्व से।
जिसके द्वारा वो वस्तु के स्वयं के उपयोग और उपभोग की इच्छा व्यक्त करता है। एक व्यक्ति का जागरूक आशय है कि जो वस्तु पर दूसरे के नियंत्रण को बहिष्कृत करता है। मार्कवी ने कहा है कि विधिक अर्थ में कब्जा पूरा करने के लिए वस्तु को जैसा चाहे वैसे व्यवहार की केवल भौतिक शक्ति का होना तथा दूसरे को बहिष्कृत करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि ये भी आवश्यक है कि उस भौतिक शक्ति का प्रयोग निश्चय वो अपने स्वयं की तरफ से करे। सेविनी के अनुसार कब्जे का प्रत्येक मामला असीमित भौतिक शक्ति से सचेतता की स्थिति पर निर्मित होता है। भौतिक नियंत्रण की अपेक्षा इसे प्रयोग में लाने की इच्छा को प्रबल माना गया है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर लेक्सफोरी। लेक्सफोरी मीन्स स्थानीय विधि। स्थानीय विधि वो विधि है जो किसी स्थान विशेष के प्रति लागू होती है। सन 1850 ईस्वी में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसका स्पष्टीकरण किया था। लेक्सफोरी एक स्थानीय विधि को कहते हैं, जैसे कि भारतीय साक्ष्य विधि स्थानीय न्यायालय की विधि होती है और उन्हें अधिशासित करती है। कोई व्यक्ति सक्षम साक्षी है या नहीं, कोई लिखित तथ्य द्वारा साबित होना है या नहीं, कोई साक्ष्य किसी तथ्य को साबित कर पा रहा है या नहीं, ये सब उस देश की विधि के अनुसार तय होता है। जिससे ये प्रश्न उठता है कि जिस स्थान पर उपाय का पालन होना है और निष्पादन होना है वो स्थान न्यायालय का है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर का अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मीन्स होता है बियॉन्ड पावर्स, यानी अधिकारातीत। नेक्स्ट नंबर 2 रूल निशी। रूल निशी मीन्स ए रूल ऑर्डर अपॉन condition that is to become absolute when cause is shown to the contrary, प्रारंभिक आदेश। नेक्स्ट नंबर 3 सुओमोटो। सुओमोटो मीन्स स्वप्रेरणा से, ऑन बंस ऑन एकॉर्ड। नंबर 4 देखेंगे सब जुडाइस। सब जुडिस का मतलब है न्यायाधीन, इन कोर्स ऑफ ट्रायल। नेक्स्ट नंबर खा देखेंगे रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा मीन्स प्रांग न्याय या पूर्व न्याय, ए केस और स्वीट ऑलरेडी डिसाइडेड। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2 रेस नलेस। रेस नलेस का मतलब होता है स्वामीहीन संपत्ति, ए थिंग which has no owner। नेक्स्ट नंबर 3 रेस चेष्टे। रेस चेष्टे मीन्स होता है संबंधित तथ्य एवं कार्य या एक ही संव्यवहार का कार्य, एक्ट फैक्ट so connected with a fact in issue as to form part of the same transaction। नेक्स्ट देखेंगे रेडियो डिसिडेंडी। रेडियो डिसिडेंडी मतलब होता है विनिश्चय आधार, यानी रीजन्स। नेक्स्ट नंबर गा का फर्स्ट देखेंगे ओनस प्रोवेंडी। ओनस प्रोवेंडी मीन्स साबित करने का भार, एंड द बर्डन ऑफ द प्रूविंग आर बर्डन ऑफ प्रूफ। 2-3 बार सुनेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे और सारे के सारे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2 ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा मीन्स होता है इतरोक्ति, एन ओपिनियन ऑफ लॉ नॉट नेसेसरी ऑफ द डिसीजन। नंबर 3 देखेंगे मुटेटिस मुटांडिस। म्यूटेटिस मुटांडिस मीन्स होता है आवश्यक परिवर्तन सहित, विद द नेसेसरी चेंज इन पॉइंट ऑफ डिटेल। नेक्स्ट नंबर 4 मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट का मतलब होता है अंतकालीन लाभ, द प्रॉफिट व्हिच ए पर्सन इन wrongful possession of the property actually received or might with ordinary diligence have received, therefore together with the interest on such profits exceeding the profit due to improvement made by the person in wrongful possessions। नेक्स्ट देखेंगे लिस्पेंडिस। लिस्पेंडिस मीन्स होता है विचाराधीन बाद, ए पेंडिंग स्वीट, लिस्पेंडिस कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर घा एड आइडम। एड आइडम मीन्स होता है समप्रभावी। समप्रभावी का मतलब टू द सेम इफेक्ट,
टू द सेम इफेक्ट नेक्स्ट देखेंगे नेमो। नेमो मीन्स कोई नहीं। आपको आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।